म्यूजियम नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है? बच्चों को घूमने की जगह जहां उनका मन भी लगे और उनका नॉलेज भी बढ़े। और जब बिहार का इतिहास इतना समृद्ध हो तो कोई कैसे ना इस इतिहास को जानना चाहेगा। ऊपर से बिहार की राजधानी पटना में बिहार के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए दो म्यूजियम मौजूद हैं। लेकिन एक ही दिन इन दोनों म्यूजियमों का भ्रमण करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पटना के ट्रैफिक का हाल हर किसी को पता है। लेकिन बिहार सरकार अपनी जनता के लिए एक सौगात लेकर आ रही है, जिससे आप एक ही दिन में दोनों म्यूजियमों को घूम सकते हैं और पटना के ट्रैफिकों से भी बच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोनों म्यूजियमों के बीच हवाई सुविधा मिलने जा रही है। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं चौकस भारत। बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार राज्य के धरोहरों को संजो कर रखने का प्रयास में है। बिहार में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहां पर बिहार सरकार पर्यटकों की सुविधा के लिए कई सारी सुविधा मुहैया करवा रही है। इसी क्रम में अब राजधानी पटना के बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम के बीच सबवे बनाया जाएगा, जिसे लेकर कई सारे अपडेट सामने आए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये सबवे कैसा होगा जो दोनों म्यूजियमों को जोड़ेगा। पटना में बिहार का सबसे बड़ा सबवे बनने वाला है, जो पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को जोड़ेगा। जापानी स्ट्रक्चर पर 15 एकड़ में फैला बिहार म्यूजियम देश विदेश से आए पर्यटकों के साथ साथ आम जनों को बिहार की सभ्यता और संस्कृति से परिचय करवाने में अपना योगदान दे रहा है। वैसे ही लगभग 104 सालों से पटना म्यूजियम भी बिहार के वृद्ध इतिहास को समेटे लोगों को अपना परिचय दे रहा है। और ये दोनों ही म्यूजियम खुद में किसी धरोहर से कम नहीं है। इसीलिए राजधानी पटना में इन दोनों म्यूजियमों को एक दूसरे से जोड़े जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। कोरोना की वजह से इस सर्वे का काम रुका हुआ था, लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण का रफ्तार कम हुआ है तो सारे रुके हुए काम भी अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं। इन दोनों म्यूजियमों को जोड़ने वाला ये अंडरग्राउंड टनल पटना के मुख्य मार्ग यानी बेली रोड के नीचे से गुजरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बिहार म्यूजियम घूमने जाते हैं या पटना म्यूजियम घूमने जाते हैं तो इन दोनों के लिए आपको किसी ऑटो या फिर बस का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और ना ही पटना की ट्रैफिक में अपना सर दुखवाना पड़ेगा। आप सीधे इस सुरंग के माध्यम से पटना म्यूजियम होते हुए बिहार म्यूजियम जा सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये टनल कितना बड़ा होगा और लोगों के लिए इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, जिससे लोग आकर्षित होंगे। बिहार के इस सबवे कनेक्शन की कुल लंबाई 1.4 किलोमीटर होगी। दोनों म्यूजियमों को कनेक्ट करने वाला ये टनल खुद में एक म्यूजियम से कम नहीं होगा, यानी इस टनल में एक तरह की आर्ट गैलरी होगी, जिसके दीवारों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को सजाया जाएगा, जिसमें भित्ति चित्र और बिहार की सुप्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग शामिल है। इस सर्वे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों म्यूजियमों का जायजा लिया, वहां चलाए जा रहे अपग्रेडेशन और एक्सटेंशन कार्यों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पटना म्यूजियम के ग्राउंड प्लान, पटना म्यूजियम सबवे लेवल प्लान के साथ साथ पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम की अंडर कनेक्टिविटी को लेकर प्रस्तावित सबवे टनल की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को जोड़ने वाले अंडरग्राउंड टनल बनाने की योजना की विस्तृत जानकारी ली और निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दिशा निर्देश देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि लोग बड़ी संख्या में म्यूजियम घूमने आते हैं और भविष्य में इसकी संख्या बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो पाए। आपको बता दें कि पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच बनने वाला 1.4 किलोमीटर लंबा टनल के निर्माण की जिम्मेदारी पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी जा सकती है, क्योंकि इस टनल का निर्माण बहुत ही टेक्निकल होने वाला है। इसीलिए राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी इस पर विचार कर रही है। इस टनल का रास्ता बेली रोड पर पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को भी क्रॉस करेगा। इसी को देखते हुए इस टनल के बनने में किसी तरह की तकनीकी दिक्कत ना हो, इसके लिए पटना मेट्रो को इसका जिम्मा सौंपा जा सकता है। दोनों म्यूजियमों को जोड़ने वाला टनल पटना म्यूजियम परिसर में शुरू होगा। ये विद्यापति मार्ग, तारामंडल, आयकर गोलंबर, पटना विमेंस कॉलेज होते हुए बिहार म्यूजियम के परिसर में निकलेगा। पटना मेट्रो का पहला रूट दानापुर से पटना जंक्शन पर चलने वाली मेट्रो बेली रोड पर आरपीएस मोड़ से पटना जंक्शन तक अंडरग्राउंड हो जाएगी। ऐसे में बेली रोड पर हाई कोर्ट से आयकर गोलंबर के बीच किसी जगह इस अंडरग्राउंड टनल को पटना मेट्रो का रास्ता क्रॉस करना होगा। तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए
पटना मेट्रो के साथ ही पथ निर्माण और नगर विकास विभाग के अधिकारी और इंजीनियरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने टनल के ब्लूप्रिंट और तकनीकी बिंदुओं पर पहले ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस टनल को म्यूजियम का लुक दिया जाएगा। म्यूजियम घूमने आए लोग एक ही टिकट लेकर दोनों म्यूजियम घूम सकेंगे। पेंटिंग, कलाकृतियों और अवशेषों से सजे इस टनल को रखरखाव का जिम्मा कला संस्कृति विभाग को दिया जा रहा है, जो देश के सबसे अलग टनलों में से एक होगा, जिससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी ऐसे ही डेवलपिंग बिहार की खबरों के लिए देखते रहें चौकस भारत। धन्यवाद।